हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो बच्चों, कल हमने क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था, जो हमारी कहानी थी दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद जी द्वारा रची गई है। उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली हमारे एचटेट स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। और जिन बच्चों ने मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की, वो एक बार जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखना, फिर उसके बाद आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में पहले हमने कल पढ़ा था कि सबसे पहले तो गधे के बारे में बताया गया था कि भाई गधे को लोग मूर्ख कहते हैं, बुद्धिहीन कहते हैं, परंतु असल में ऐसा कुछ नहीं होता। वो बुद्धिहीन नहीं होता, वो एकदम सरल स्वभाव का होता है, सहिष्णुता स्वभाव का होता है, सब कुछ सहन करने वालों में से होता है। तो इससे कैसा भी बोलो, कैसा भी खाने को दो, कुछ भी करो, परंतु वो हर तरह से सहन कर लेता है। और गधे को ही प्रतीक बनाकर हमारे भारतीय लोगों पर भी एक तरह से व्यंग्य किया गया था कि भाई कैसे हमारे भारतीय लोग भी जब अंग्रेज़ों का आधिपत्य था तब किस तरीके से वो भी, उनका स्वभाव भी कैसा था उस समय गधे की तरह ही था कि वो अंग्रेज़ों के हर तरह के जुल्म को सहन करते थे, जिस कारण अंग्रेज़ों का ज़्यादा आधिपत्य बढ़ा और उनके अंदर भारतीयों पर जुल्म करने की हिम्मत बढ़ी। अगर हमारे भारतीय लोग ये जुल्म ना सहन करते तो शायद आज ऐसा ना होता। और ये भी बताया गया था कि समाज में सरल स्वभाव का रहना, मतलब सब कुछ सहन करते हुए रहना, हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। ये भी एक तरह से संदेश दिया गया था कवि के द्वारा कि समाज में हमें गधे की तरह से सहिष्णुता भाव का या सरल स्वभाव का बनकर नहीं रहना है, बल्कि अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना है ताकि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो, ना कि हमें सहन करते जाना है। और फिर हमने बैल के बारे में पढ़ा था कि बैल को गधे से थोड़ा कम कहा जाता है, जैसे, और उसके कुछ नाम भी बताए गए थे, जैसे गधे से कम कहना, गधे से थोड़ा कम बुद्धिहीन होना, या बछिया के ताऊ भी कहा जाता है, उससे इस चैप्टर में कहा गया है। और परले दर्जे का नामक एक ये मुहावरा भी प्रयोग किया गया इसमें कि जो बैल है हमारा परले दर्जे का समझा जाता है, मतलब जैसे गधे को परले दर्जे का समझा जाता है, जैसे बैल को भी परले दर्जे का मतलब होता है कि जैसे परले दर्जे का बेवकूफ़, ये एक तरह का मुहावरा है जिसका मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा बेवकूफ़। तो इस तरह के वर्ड्स का भी बैल के लिए यूज़ किया गया था। और हमने अपनी कहानी भी स्टार्ट कर दी थी कि भाई झूरी और काठी नामक ये दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे। इनके पास दो बैल थे जिनका नाम था, एक का नाम हीरा था, एक का नाम मोती था। और इन दोनों बैलों को गया के पास भेजा गया था, यानी कि झूरी के साले के पास भेजा गया था, परंतु वो किसी ना किसी तरीके से वहाँ से वापस आ जाते हैं, कैसे तैसे करके वो वापस आ जाते हैं। हमने पार्ट 1 में देखा था, तो अब आगे हम देखते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो किस तरह उस झूरी की पत्नी उस पर व्यंग्य करती हैं बैलों पर कि भाई नमक, उनको कहा जाता है, मीन्स उनकी जो पत्नी है झूरी की, उसके द्वारा उन्हें एक तरह से नमक हराम कहा जाता है। तो इतना हमने पढ़ लिया था पार्ट 1 में। तो आगे देखते आगे क्या हुआ था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। एक सेकेंड। चलिए, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। तो अगले दिन जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो दोनों बैल थे वापस भाग जाते कैसे तैसे करके। तो अगले दिन झूरी का साला फिर झूरी के घर आया बैलों को लेने के लिए। यहाँ पर यही बताया गया कि वो बैलों को लेने के लिए आया और उसने दोनों को गाड़ी में जोता, यानी कि दोनों बैलों को गाड़ी में लेकर गया। पहले तो जैसे दिखाया था पार्ट 1 में कि वो कैसे घसीट कर उनको लेकर जा रहा था, वो जाना नहीं चाहते थे, परंतु उसको दांतों पसीने आ गया था उनको लेके जाते हुए। अब की बार वो गाड़ी लेकर आया उनको लेकर जाने के लिए। चलिए, 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। यहाँ पर हीरा और मोती में से जो हीरा है, हीरा के बारे में बताया गया कि जो हीरा है वो
ज़्यादा सहनशील था। कैसा था? ज़्यादा सहनशील था। हीरा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर इन दोनों के स्वभाव के बारे में बताया गया कि मोती ज़्यादा इतना सहनशील नहीं था, वो मतलब ऐसे को तैसा करने वालों में से था, परंतु जो हीरा था वो एक तरह से कैसा था? सहनशील था, सहनशील जीव था हीरा। चलिए, संध्या समय घर पहुंचकर दोनों, एक सेकेंड, चलिए, संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। यहाँ पर गया की बात की गई है कि गया ने जैसे उनको लेकर गया तो फिर शाम को संध्या समय में फिर से उन्हें मोटी रस्सियों से बांध डाला उन दोनों बैलों को। और जो कल की जो उन्होंने शरारत की, क्या शरारत की थी कि उन्होंने किसी ना किसी तरीके से भाग गए थे, तो उस शरारत का उससे मजा चखाया और फिर से सूखा भूसा डाला उन्हें। दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी, मतलब मतलब एक तरह से खराब खाना दिया उन्हें, मतलब जो खाने लायक नहीं था इस तरीके का उन्हें खाना दिया। तो ये एक तरह से बैलों का अपमान ही था जो गया के द्वारा किया गया था। तो आगे यही बताया है कि दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल के छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये एक तरह से बैलों का अपमान हुआ है। बैलों का अपमान किस गया ने, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि गया ने बैलों का अपमान इस चैप्टर के अनुसार गया ने इन दोनों बैलों का अपमान किस तरीके से किया? उन्हें खली चूनी ये सब दिया, मोटी रस्सियों से बांधा उससे, जो उन्होंने शरारत की उसका मुझसे मज़ा चखाया, सूखा भूसा डाला उससे। ठीक है, आगे देखिए, जूरी उन्हें फल की छड़ी से भी न छूता था, मतलब फूल की छड़ी से भी न छूता था। मतलब जूरी जो इनको इतना मतलब प्यार करता था कि फूल की छड़ी, मतलब जिससे कुछ भी नहीं होता, उससे भी नहीं छूता था कि उन्हें लग ना जाए। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यानी कि खुश हो जाते थे। ये दोनों बैल जूरी की टिटकार से, मतलब जूरी के एक आवाज़ से, उसके एक बोलने से दोनों उड़ने लगते, दोनों खुश हो जाते थे। और यहाँ पर गया क्या कर रहा है उनके साथ? कैसा व्यवहार कर रहा है? उन्हें मार रहा है, उनके सम्मान को ठेस पहुँचा रहा है और सूखा भूसा खिला रहा है। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। जो गया ने उन्हें नांद डाली उसकी तरफ उन्होंने आंखें तक न उठाई, मतलब उसका दिया उन्होंने कुछ नहीं खाया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। देखिए यहाँ पर, तो जब अगले दिन जो गया है इन दोनों बैलों को लेकर आया तो उसने क्या किया? सबसे पहले तो उसने उस पर अत्याचार किए, सूखा भूसा वगैरह खिलाया। फिर ठीक अगले दूसरे दिन सुबह उसने क्या किया? बैलों को हल में जोता, मतलब उनसे अब वो एक तरह से काम लेने लग गया। उनको हल में जोता। इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। इन दोनों को, यहाँ पे हीरा और मोती की बात हो रही है। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया, मतलब गया ने उन्हें बहुत मारा, परंतु उन्होंने फिर भी काम नहीं किया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, निर्दयी यहाँ पर किसको कहा गया है? गया को। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। साथ के साथ ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं इनको यहाँ तो नोट करके रखिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। यहाँ पर निर्दयी किसे कहा गया है? गया को। ठीक है, तो गया ने क्या किया? हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, हीरा एक तरह से सहनशीलता से भरा हुआ है और जो मोती है वो उसके अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है, वो ऐसे को तैसा करने वालों में से है। तो उसका गुस्सा बढ़ गया, काबू के बाहर हो गया। जब उसने हीरा को पिटते हुए देखा तो उससे सहन न हो सका, तो हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। मतलब जिस हल में उसने जोत दिया था तो हल को लेकर ऐसा भागा कि रस्सी तक मतलब टूटने को आ गई। जुआ, जोत सब उसमें, जो हल में जो होता है, रस्सी, जुआ, जोत सब टूटने फूटने को आ गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों
पकड़ाई में न आते। जो गया ने उन दोनों को रस्सियां बांध रखी थी, बड़ी कौन सी रस्सियों से, बड़ी बड़ी रस्सियों से बांध रखा था। उन रस्सियों के सहारे ही वो उन्हें पकड़ पाया। अगर रस्सियां भी ना होती तो उन्हें पकड़ भी नहीं पाता। कौन? गया। आगे देखिए, हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मैंने पहले बताया था कि जो जीव है हमारे, ये जानवर, ये हमेशा मूक भाषा में बात करते हैं आपस में। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। तो यहाँ पर हमने हीरा के बारे में भी थोड़ा जाना था कि वो कैसे सहनशीलता का प्रतीक है, मतलब वो एक तरह से सहनशील है। तो वो आगे मोती को यही समझा रहा है कि भागना व्यर्थ है, चाहे हम कितना भाग ले, कुछ भी कर ले, हमें काम तो करना ही पड़ेगा और यहीं रहना पड़ेगा। उसके कहने का यहाँ पर यही भाव है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो आगे ये कह रहा है, ये हीरा कह रहा है कि पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। कौन कह रहा है? ये हीरा। कौन सी लाइन कौन कह रहा है ये भी ध्यान में रखना है साथ के साथ। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। तो ये लाइन मोती बोल रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। तो हीरा क्या कहता है? नहीं, खड़े हो जाओ, मतलब मार खा लो। उसके कहने का एक तरह से यही मतलब है कि खड़े हो जाओ, अगर और हमने कुछ करने की कोशिश की तो और ज़्यादा पीटेंगे हम। देखिए, मुझे मारोगे तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। ये लाइन कौन कह रहा है? ये मोती कह रहा है। ठीक है, मोती कह रहा है कि अगर मुझे मारेंगे तो मैं 1-2 को और गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो हीरा आगे से उसे समझा रहा है कि भाई हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया मतलब कि हीरा ने समझाया, इसलिए उसने आगे से कुछ नहीं किया। और गया आ गया, गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने आगे देखिए, कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जो गया ऐसे भाग कर आया, परंतु इस बार उसने मारपीट नहीं की, उन्हें मारा नहीं। अगर मारता तो मोती भी आगे से पलट पड़ता और उनको मारता या पटकता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। तो उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। तो मतलब यहाँ पर किसके तेवर की बात की गई है? हीरा और मोती की, स्पेशली मतलब मोती की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, उनके तेवर देख ली कि किस तरीके से आगे से, जैसे वो मारे तो वो भी आगे से कैसा व्यवहार दिखा रहे हैं। तो उनके वो व्यवहार को देखकर वो समझ गए कि अभी मारना ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, चलिए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। तो यहाँ पर जो लड़की की बात, अब एक नया कैरेक्टर यहाँ आया है, लड़की। तो ये लड़की कौन है? ये लड़की गया की बेटी है। ठीक है, एक सेकेंड। अब ये किस लड़की की बात यहाँ पर हो रही है? गया की बेटी की। चलिए देखते हैं इसके बारे में। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डाला गया। दोनों मतलब अगला दिन हो गया, फिर से वही सूखा भूसा डाल दिया उसे और दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। ये लड़की कौन है? गया की लड़की है। ठीक है, अब उसके बारे में बताया। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। जब से वो वहाँ से गया के घर आए हैं तब से उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है और ऊपर से इतनी मारकाट की है गया के साथ। गया ने उन्हें इतना भगाया है, इसलिए उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया
तो इसलिए वो जो उन्होंने रोटी जो थोड़ी सी दी उसमें भी मानो उनकी भूख शांत हो गई हो, उनको ऐसा लग रहा था। तो यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो यहाँ पर ये जो गया है, गया की जो ये लड़की है, वो गया ने जो दूसरा विवाह करा है वो उस मतलब गया ने जिससे भी विवाह करा रखा है वो उसकी सौतेली लड़की होती है। ठीक है, कौन? ये लड़की। चलिए, उसकी माँ मतलब जो इस लड़की की माँ है वो पहले मर चुकी थी, इसलिए गया का जो दूसरा विवाह होता है जिसके साथ भी होता है तो उसकी सौतेली माँ ही होती है। और जो सौतेली माँ होती है वो उसे इतना प्यार नहीं करती है, वो उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। इसलिए मतलब बैलों को भी एक तरह से उससे आत्मीयता हो गई थी, उसके प्रति एक तरह से दया सी आ गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। मतलब दिन भर उनके साथ क्या होता रहता था, गया के घर में उसके साथ दिन भर क्या होता रहता था, जोते जाते, डंडे खाते रहते थे, अड़ते करते रहते थे, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। मतलब ऐसे ही चलता रहता था कुछ दिन तक। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। उनके अंदर एक तरह से विद्रोह भरा हुआ था, मतलब गया के प्रति विद्रोह था, अपने मालिक के प्रति भी थोड़ा उन्हें विद्रोह था कि उन्हें यहाँ भेजा गया। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। मोती फिर से वही बात आगे कहता है कि अब नहीं सहा जाता, तुम कहो तो एक आध को सींग से उठाकर फेंक दूं। कौन कहता है? ये मोती। लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर की मालकिन इस घर का जो मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की कौन है जो हमें रोटियां खिलाती है? उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, तो वह अनाथ ना हो जाएगी। तो यहाँ पर हीरा जो है मोती को समझा रहा है कि भाई अगर तुम ऐसे मार काट करोगे, एक आधे को उठाकर फेंक दोगे तो वो लड़की अनाथ ना हो जाएगी, उस लड़की के साथ गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो लड़की किसकी थी? गया की लड़की थी। अगर मान लो गया को कुछ हो जाए, उसकी पत्नी को एक हाथ को उठाकर वो फेंक दे तो ये लड़की अनाथ हो जाएगी। तो वो इस लड़की के बारे में सोचते हुए, जो हीरा है, ये हीरा कह रहा है इस लड़की के बारे में सोचते हुए कि अगर ऐसे कहेंगे तो उस लड़की के साथ गलत होगा। तो आगे देखिए, तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। तो अब ये मोती कह रहे हैं क्यों ना मालकिन को ही फेंक दूं, क्योंकि वो इस लड़की के साथ गलत व्यवहार करती है, मारती है उसे। तो हीरा अब ये हीरा कह रहा है, हीरा आगे कहता है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। अब ये मोती कह रहा है कि तुम तो किसी भी तरह से मतलब किसी बात पर नहीं आ रहे। हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो अभी आगे कह रहे हैं कि जो ये मोती कह रहे हैं कि क्यों ना तुड़ाकर भाग चले, तोड़ ताड़ कर भाग चले ये रस्सी। तो आगे से हीरा ये कह रहे हैं कि हाँ इस बात से तो मैं भी स्वीकार करता हूँ कि मोटी रस्सी पर, परंतु ये मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। तो ये बात मोती ने कही है कि एक झटके में जाती है। कैसे? पहले थोड़ा सा चबा लो तो एक झटके में टूट जाएगी। तो फिर अब रात को क्या हुआ, जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वहीं लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे से लाई, किसने? लड़की ने उनके माथे से लाई और बोली, खोले देती हूँ। तब लड़की कहती है कि खोल देती हूँ मैं तुम्हें, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तो यहाँ लड़की इन्हें बता रही है कि यहाँ घर पर ये सलाह हो रही है कि
तुम्हें तुम्हारी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तो बच्चों नाथ का मतलब ये होता है कि जैसे बैलों की अगर हम नाकों में नाथ डालेंगे तो वो किस लिए होती है, वो इसलिए होती है कि नाथ के द्वारा जो किसान है उन्हें नियंत्रण में रख सकते हैं ताकि वो कहीं भाग ना जाए। और उनको ये नाथ जो है दूध छुड़ाने के लिए भी पहनी जाती है। किस लिए? दूध छुड़ाने के लिए भी पहनी जाती है। मतलब ये एक तरह से जो जानवरों के लिए होती है कि जिसकी सहायता से उन्हें एक तरह से नियंत्रण में रखा जाता है। ठीक है, चलिए। उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मतलब उसने यानी उस लड़की ने गराव खोल दिया, मतलब रस्सियां खोल दी हैं, परंतु फिर भी दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने कहा अपनी भाषा में उससे पूछा, मुख भाषा में, कि अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। इस अनाथ, किसको अनाथ कह रहे हैं? ये इस लड़की की बात कर रहे हैं। इस लड़की पर आफत आ जाएगी हमारी वजह से, क्योंकि यही इन्हें भगा रही है, इसलिए सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर इन्होंने ये प्लानिंग बनाई कि ये दोनों भाग जाएंगे और लड़की शोर मचा देगी, और वैसा ही उन्होंने किया कि वो दोनों जैसे भाग गए। अब आगे बताया कि वो दोनों तो भाग गए, ठीक है, परंतु वो सोचते किस पर संदेह करेंगे। तो आगे क्या हुआ कि वो तो भाग गए, तो उस लड़की ने क्या किया कि सहसा वो बालिका, जो वो लड़की है, वो चिल्लाई और दोनों फूफा वाले बैल भाग गए। मतलब ये जो दो बैल है हीरा और मोती, उनके बारे में वो क्या कहती है कि वो फूफा वाले बैल भाग गए। किस तरह के बैल कह रही है उन्हें? फूफा वाले बैल। जब बैल भाग जाते हैं तो लड़की उन्हें कौन सा नाम देकर उन्हें पूरे गांव में चिल्लाती है? फूफा वाले बैल। ये क्वेश्चन बनता है। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। मतलब गया ने जैसे ही पीछा किया तो और भी तेज भागने लगे वो दोनों बैल। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। दोनों मित्र कौन? ये दोनों बैलों की बात की जा रही है यहाँ पर। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। मतलब रास्ते का पता नहीं चला कि कहाँ जा रहे कहाँ नहीं, बस भागते गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब न क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए। तो हीरा ने कहा लगता है हम लोग रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? तो मतलब मोती यहाँ कह रहे कि भागने से अच्छा तो हमें उसे मार ही गिराना था, उसे मार ही देना था। तो आगे से हीरा कह रहा है कि अगर हम उसे मार देते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। चरने लगे रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। मतलब खेत मटर, कौन से खेत पे जाकर वो रुके? मटर के खेत पर। ये चीज़ याद रखनी है। वो कौन से खेत पे रुके? मटर के खेत पर, ठीक है। चलिए, वहां पर चरने लगे रह रहकर आहट ले लेते थे, मतलब सांस ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मतलब यहाँ पर ये बताया गया किस तरीके से जब वो वहां से निकल कर आए तो किस तरह से खुश होते हैं, एक दूसरे से सींग मिलाते, एक दूसरे को ठेलने लगे, उछलने कूदने लगे, उन खुशी मनाने लगे एक तरह से, क्योंकि एक तरह से उन्हें स्वतंत्रता मिली है और स्वतंत्रता का जश्न मना रहे थे वो। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। यहाँ पर देखिए मोती ने क्या किया, हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मतलब वहाँ कहीं खाई थी तो मोती ने एक तरह से हीरा की जान बचाई। तो मोती ने हीरा की जान किस तरीके से, खेत में मोती ने हीरा की जान किस तरीके से बचाई, ये क्वेश्चन बनता है। खुद पीछे हो गया, मतलब सॉरी, हीरा को पीछे कर दिया, खुद खाई में गिर गया। तो ये देखकर जो हीरा है उसको भी गुस्सा आ गया कि उसने ऐसा क्यों किया। संभल कर वो उठा, हीरा भी और मोती भी, फिर मोती से मिल गया। मतलब हीरा उठा संभल कर थोड़ा, फिर उसने मोती को भी मतलब उठाया और उससे मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया।
चलिए आगे देखिए। चलिए तो बच्चों ये आपका सेकंड पार्ट जो है इस चैप्टर का यहीं पर समाप्त होता है। तो कल हम इसका थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इसके एटलीस्ट 5 पार्ट हैं इस चैप्टर के। रोज़ का अगर हम एक पार्ट करेंगे तो काफ़ी होगा। इससे आपको अच्छे से समझ आएगा, साथ के साथ क्वेश्चंस भी बनते जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल हम इसका पार्ट थर्ड कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों ये जो वीडियोस एनसीईआरटी की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ये स्पेशली हमारी एचटेट स्टूडेंट्स के लिए ही स्टार्ट की गई है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एचटेट में एनसीईआरटी आती है, तो स्पेशली हमारे एचटेट स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की गई है। तो इस वीडियो का आप जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे एचटेट एस्पिरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा हम इसके एमसीक्यूज़ भी करेंगे जिससे हमारी अच्छे से रिवीजन होगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।